नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। हरियाणा को विकास की नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में विकसित हरियाणा का बजट पेश कर दिया है, जिसमें किसान, युवा, महिला और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का 2.23 लाख करोड़ रुपए का विकसित केंद्रित बजट विधानसभा में पेश किया है, जो पिछले साल के लगभग 10.3% ज्यादा है। इस बजट का लक्ष्य विकसित हरियाणा और खासतौर पर युवाओं के लिए रोजगार सृजित करना है। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जो प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। कृषि और सिंचाई के लिए विशेष प्रावधान, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल प्रोग्राम, महिलाओं के लिए नई योजनाएं, सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च। आपको बता दें कि इस बजट में किसानों के लिए फसली बीमा, सिंचाई परियोजनाओं और आधुनिक कृषि उपकरणों पर विशेष बजट रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जलघरों की मरम्मत और नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार, फसल बीमा पर जोर, मंडियों के आधुनिकीकरण की योजना। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे पिछले बजट की घोषणा के अनुसार निवेशकों को आकर्षित करने हेतु नई मेक इन हरियाणा नीति का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2026-27 से लागू की जाने वाली इस नीति के 3 उल्लेखनीय प्रस्ताव ये हैं। दशकों से चली आ रही A, B, C और D ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर एक नई व्यवस्था लागू करके सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये में नए औद्योगिक निवेश पर कैपिटल सब्सिडी, HKRN पर पंजीकृत युवाओं में से औद्योगिक इकाइयों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती करने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा R&D करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। गैर स्थानीय युवाओं को उद्योगों में नौकरी पर लगाने के लिए वर्तमान में दी जा रही प्रति कर्मचारी 48,000 की एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी बढ़ाकर को 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किया जाएगा। वही युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर और सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने का ऐलान किया गया है। गत माह हरियाणा AI मिशन के अंतर्गत राज्य में एक अत्याधुनिक AI सैंडबॉक्स बनाया गया है, जो कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और एवं पर्यावरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऐसे उपयोग मामलों की पहचान और सत्यापन में जुट गया है, जिनमें AI के प्रयोग से विभागीय सेवाओं में दक्षता लाई जा सकती है। मई 2026 में एक इनोवेशन चैलेंज का आयोजन कर सर्वोत्तम AI टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा 5वां प्रस्ताव वर्ष 2026-27 में हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित करने का है। यह पहल सरकारी व्यय में उल्लेखनीय कमी लाने के साथ साथ राज्य को विकेंद्रीकृत एवं आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल की दिशा में अग्रसर करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं और शिक्षा क्षेत्र में नए प्रावधान की भी बात कही। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की भी घोषणा की। महिलाओं को स्वरोजगार सहायता, नए मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों का निर्माण, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन। मैंने पाया है कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल गवर्नेंस, महिला सशक्तिकरण और गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में हुए कामों की जनमानस में गहरी स्वीकृति है, परंतु हमारी 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं की हरियाणा की विकास यात्रा में उतनी भागीदारी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। यह 3 संस्थाएं हैं हमारी 6,227 ग्राम सभाएं, हमारी 804 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और 9,000 से अधिक श्रम एवं निर्माण समितियां। मैंने इन सभी संस्थाओं का जीर्णोद्धार करके
विकास प्रयासों में जन भागीदारी को और व्यापक एवं सशक्त करने की दृष्टि से अनेक बजट प्रस्ताव रखे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में ग्राम सभा की वर्ष में कुल 3 बैठकें अनिवार्य हैं और इनके कुल 10 प्रमुख कार्य निर्धारित हैं, जैसे ग्राम पंचायत के वार्षिक विवरण की समीक्षा, योजनाओं के स्थान चयन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जांच। यकीनन नायब सरकार का ये बजट प्रदेश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और विकसित हरियाणा का सपना साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।